नमस्कार। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जीएसटीआर 9 21-22 के लिए हम लोग फाइल करने के लिए कैसे करें और क्या सावधानी बरतें, उसका आज वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं एक ओवरव्यू के बारे में जो आपका जीएसटीआर 9 से रिलेट रखता है। तो सबसे पहले आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम एक बार ये देखें कि पिछले साल से इस साल के जो जीएसटीआर 9 में जो चेंजेज हुए हैं वो क्या क्या है। यानी कि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 20-21 में जब जीएसटीआर 9 फाइल किए थे और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 का जो आप फाइल करने जा रहे हैं, इसका लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2022 अभी तक डिसाइडेड है। उसमें हम लोग को क्या क्या डिफरेंस है उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो टेबल 4 का कंटेंट था 20-21 में ऑप्शन था कि आप नेट आप B2B B2C में ही नेट ऑफ करके डाल सकते थे, बट इस बार से आपको अलग से यानी कि उसका सेपरेट जो कॉलम बना हुआ है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का टेबल नंबर 4 में, वहां पे आपको शो करना कंपलसरी है। दूसरा, अगर हम बात करें नॉन जीएसटी सप्लाई जो टेबल नंबर 5 में था 20-21 में यह ऑप्शनल था कि आप इसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आप सम करके डाल सकते थे, बट 21-22 में आपको इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम बात करें HSN कोड जो आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड की बात नहीं कर रहे, आउटवर्ड सप्लाई जो टेबल नंबर 17 में आपको जाएगा वो ऑप्शनल था 20-21 में, जबकि 21-22 में ये मैंडेटरी किया गया है और टर्नओवर के हिसाब से, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट्स में आपको HSN कोड डालने जरूरी है आउटवर्ड सप्लाई के, और साथ ही साथ अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से तो 6 डिजिट आपका HSN कोड मैंडेटरी है जाना। तो एक ये ओवरऑल चेंजेस जीएसटीआर 9 के रेस्पेक्ट में जो इन कंपेयर 20-21 से 21-22 में आपको चेंज हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जीएसटीआर 9C जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, उसमें 20-21 के कंपेयर में 21-22 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ओवरव्यू लेते हैं जीएसटीआर 9 में जितने भी टेबल हैं उन टेबल का में से जो इंपॉर्टेंट टेबल है उसके बारे में, राइट। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जीएसटीआर 9 में हम लोग एक समरी स्टेटमेंट फाइल करते हैं जो कि 21-22 का ट्रांजैक्शंस जो हमने 21-22 के 3B R1 में दिखाया हो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर गलती से हमारा 21-22 का कोई ट्रांजैक्शन छूट गया था और उसको हमने 30 नवंबर 2022 तक के जीएसटीआर R1 या 3B में हमने दिखा दिया है, यानी कि 21-22 का कोई ट्रांजैक्शन आपने 22-23 में दिखाया है, तो एक ओवरव्यू इसका भी लेते हैं। अगर हम टर्नओवर की बात करें 21-22 का ट्रांजैक्शन का 21-22 में, तो टर्नओवर, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीसरा टैक्स का पेमेंट, ये 3 मेन थंब है आपके जीएसटीआर 9 के। टर्नओवर के रेस्पेक्ट में बात करें तो एक तो टैक्सेबल टर्नओवर होगा, दूसरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर को आपको टेबल नंबर 4 में और इसके साथ साथ इसमें आरसीएम वाले आइटम को भी ऐड करते हुए चलना है। एग्जेम्प्टेड की बात करें हम तो इसको आप टेबल नंबर 5 में दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर हम आईटीसी की बात करें, आईटीसी से रेस्पेक्ट में जो टेबल हिट होगा जीएसटीआर 9 का वो होगा टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7 एंड टेबल नंबर 8। और टैक्स के बारे में बात करें तो इसके लिए टेबल नंबर 9। तो ये जो एक ओवरव्यू है, अगर आपका 21-22 का ट्रांजैक्शन आपने 21-22 के 3B और R1 में दिखा दिया है तो एक ओवरव्यू भी लेना जरूरी है कि हमारे कौन से ट्रांजैक्शंस का कहां पे हिटिंग आएगा, राइट। अगर हम फिर से बात करें 21-22 का कोई ट्रांजैक्शन आपने 22-23 के 3B में या R1 में दिखाया है तो टर्नओवर, दूसरा आईटीसी एंड तीसरा टैक्स के बारे में। तो टर्नओवर के रेस्पेक्ट में जो इसके लिए कॉलम जो बनाया गया है वो है टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11, राइट। आईटीसी के रेस्पेक्ट में टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 एंड टैक्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो टेबल नंबर 14।
अब एक और सवाल भी आ सकता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका पिछले साल यानी कि 2020-21 का 21-22 के जीएसटीआर 3B और R1 में आपने दिखाया हो, तो वो तो ऑटो पॉपुलेट होके टेबल नंबर 4 में आएगा, 5 में आएगा या 6 में आएगा। तो सर्कुलर ऐसा है कि उसको आप टेबल नंबर 4, 5 जहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे आप लेस कर देंगे। तो तीनों एक समरी हो गया कि हमारा 21-22 का ट्रांजेक्शन 21-22 में है, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर कोई पिछले साल का ट्रांजेक्शन है तो लेस करके दिखाएंगे। अगर कोई हमारा 21-22 का ट्रांजेक्शन यानी करंट ईयर का ट्रांजेक्शन हमारा अगले साल में चला गया है, उसके लिए रेस्पेक्टिव टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 को हिट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस वाइज स्टडी लेके आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका एरर हो गया है जीएसटीआर 3 और R1 को फाइल करने में, तो उस केस में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, स्टे ट्यून। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।